दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है स्लिप डिस्क। दोस्तों इसे स्लिप डिस्क कहते हैं, इसको PIVD कहते हैं, इसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्लिप डिस्क होता क्या है। हमारा जो स्पाइन है वो छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है जिनका नाम है वर्टिब्रा, और इन छोटी छोटी हड्डियों वर्टिब्रा के बीच में एक पैकिंग टाइप की मटेरियल होता है जो कि कार्टिलेजनस होता है, कार्टिलेज से बना होता है, उसे हम डिस्क कहते हैं। जब यह डिस्क अपनी जगह से हट जाती हो उसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब आप कहेंगे कि अपनी जगह से हटती क्यों है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि ये दो हड्डियों के बीच में पैकिंग टाइप होती है, तो अगर ऊपर की हड्डी का प्रेशर नीचे वाली हड्डी पे आ जाए तो ये दब जाती है, उसे हम कंप्रेस्ड डिस्क बोलते हैं। और तो इन दोनों हड्डियों के बीच में हमारी नर्व्स दोनों तरफ, दोनों साइड में निकलती हैं, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। तो जैसे ही इन डिस्क पर प्रेशर पड़ता है तो ये नर्व भी कंप्रेस्ड हो जाती हैं, और उनकी सीवियरिटी के हिसाब से इन नर्व्स के जो पार्ट्स को सप्लाई करती है तो उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जो कि स्टिफनेस भी हो सकता है, बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है, वहाँ स्वेलिंग भी हो सकती है, नम्बनेस भी हो सकती है, पूरा पार्ट सुन्न भी हो सकता है, पूरी लेग सुन्न हो सकती है, स्टिफनेस बैक में भी हो सकती है, स्टिफनेस हिप्स में भी हो सकती है, बहुत पियर्सिंग पेन भी हो सकता है, कईयों को तो उठ भी नहीं सकते हैं, इस तरह की पेन होता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं कि ये क्यों होता है। जैसे हम कोई अपनी ज़रूरत, बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से उससे ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, या हमारी जो मसल्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है और हम वेट उठा लेते हैं ज़्यादा, या हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, या हमारी बॉडी किसी चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है और हम वो काम कर देते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कंप्रेस क्यों हो जाती है, तो हमारी जो ये छोटी छोटी वर्टिब्रा हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, ये लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। अगर ये लिगामेंट किसी तरह से लूज़ हो जाएं, वीक हो जाएं, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और दूसरी बोन को प्रेस करते हैं, और क्योंकि बीच में डिस्क होती है इसलिए ये डिस्क को प्रेस करते हैं, डिस्क से नर्व्स निकलती हैं तो वो नर्व्स को प्रेस करते हैं, और नर्व्स को प्रेस करते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स जैसे कि सीवियर पेन, स्टिफनेस, नम्बनेस, पूरा सुन्नपन और पियर्सिंग पेन, तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है कि जो डिस्क कंप्रेशन हो गया है, डिस्क कंप्रेशन हुआ है कि दूसरी बोन, नीचे वाली बोन के ऊपर प्रेशर डाल दिया, या उसके लिगामेंट्स जो वीक, अगर हम उन लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन कर दें, दोबारा से उनको ताकत डाल दें, दोबारा से उनको उसी पोजीशन में ले आएं, तो हमारा जो वर्टिब्रा है जहाँ पहली पोजीशन थी उसी पोजीशन में आ जाएगा, और वो डिस्क जो है रिलीज़ हो जाएगी, और हमारी नर्व्स जो कंप्रेस्ड हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। तो एक तो तरीका ये हुआ। तो हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लिगामेंट्स पे ही काम करती हैं, मसल्स पे काम करती हैं, टेंडन्स पे काम करती हैं। तो अगर हम बहुत अच्छी तरह से अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करें, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कौन सा नहीं है,
कौन सी मसल अफेक्टेड है, कौन सी नहीं है, और स्टिफनेस है या नहीं है, कब होती है, मॉडलिटीज़ क्या हैं। अगर हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका जो कि बहुत पुरानी से पुरानी जो इन्फ्लेमेशन है, पुरानी चोट है, पुराने लिगामेंट्स जो वीक हो गए हैं, उन पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर हम प्रॉपरली सेलेक्ट करें मेडिसिन को तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स इसमें आते हैं। मेरे पास बहुत ही बुरी कंडीशन में पेशेंट आए हैं, इवन कुछ पेशेंट तो स्ट्रेचर पे आए हैं। और मेरे पास एक और भी सुविधा है कि मैं एक्यूप्रेशर साथ में करता हूँ और होम्योपैथिक दवा देता हूँ। तो मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो स्ट्रेचर पे आए हैं और उनको मैंने पहली ही सिटिंग में पैदल चला के भेजा है। तो दोस्तों, अगर आप ठीक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, एफिशिएंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो ठीक प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे पास जो पर्टिकुलरली पिन पॉइंटेड काम करती हैं और उन्हीं लिगामेंट्स और उन्हीं वर्टिब्रा, उन्हीं मसल्स, टेंडन्स पे काम करेंगी। और पुरानी से पुरानी स्लिप डिस्क या पुरानी से पुरानी कोई चोट, अंदरूनी चोट, उनको ठीक करने में हमारी मेडिसिन सक्षम है। किसी भी तरह की स्वेलिंग हो, अंदर इन्फ्लेमेशन हो, कितनी भी पुरानी हो, उनको ठीक करने में सक्षम है। तो बिल्कुल घबराएं ना। आप बहुत अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, या मेरे से कुछ आपको पूछना हो, मेरे से कंसल्ट करना हो, तो मेरे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मेरी वेबसाइट दी हुई है, मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, होम्योपैथी के बारे में पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आसपास से नहीं ठीक हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज जो कि बहुत ही बुरी हालत में आए हैं और इवन जिनको कि सर्जरी बता दिया कि अब तो सर्जरी ही इसका इलाज है, स्पाइन की सर्जरी हमें करनी पड़ेगी, जो कि बहुत से 99% लोग कराना नहीं चाहते हैं, वो मेरे पास आए हैं और मैंने उनको 100% ठीक किया है। तो दोस्तों, बिल्कुल ना घबराएं, पेशेंस रखें और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो बहुत ही एफिशिएंट डॉक्टर हैं तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं होती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर्स दिए हुए हैं। धन्यवाद। और कोई किसी तरह की क्वेरी आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। धन्यवाद।